सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं रनआउट टेक। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ Asus TUF A15 को HP Pavilion गेमिंग लैपटॉप से, जो कि दोनों ही 2020 के मॉडल के बारे में मैं बात करूंगा। तो HP Pavilion का जो ये मॉडल मैंने सेलेक्ट किया है वो 72,000 के अराउंड अमेजन पे इसका MRP है। और जो मैंने Asus TUF A15 का वेरिएंट लिया है वो 1650 Ti वाला वेरिएंट दोनों का लिया है मैंने। और Asus TUF 15 आपको फ्लिपकार्ट पे अराउंड 78,000 के आसपास MRP है उसकी, सेलिंग प्राइस है। तो जो कि आपको लगभग 72 या 75,000 के अराउंड मिल जाता है नॉर्मली देखने को। तो दोनों ही वेरिएंट में आपको Ryzen 5 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और ग्राफिक्स कार्ड आपको GTX 1650 Ti देखने को मिलता है। इसमें कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो CPU और GPU का जो कॉम्बिनेशन है दोनों का सेम है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब भी कोई इस रेंज में लैपटॉप पे इस साल अगर खरीदने जा रहा है तो उससे ये प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा वो लैपटॉप सेलेक्ट करे, क्योंकि दोनों ही स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत ही अच्छे डील लेके आ रहे हैं। लेकिन तब भी दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो CPU और GPU तो दोनों में आपको सेम देखने को मिलता है, कोई अंतर उसमें नहीं है। तो अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो दोनों में ही आपको 45% NTSC वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है और दोनों की ही रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। तो डिस्प्ले पैनल भी लगभग सेम ही है, आपको अराउंड 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस दोनों में देखने को मिलती है और 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और लगभग 62.5% का sRGB दोनों में आपको देखने को मिलता है। तो अगर मैं कलर एक्यूरेसी की बात करूं तो ये दोनों ही लैपटॉप गेमर्स के लिए ही एक्चुअली बने हुए हैं। आपको अगर कोई कंटेंट क्रिएशन बहुत ही ज़्यादा कलर एक्यूरेट कंटेंट क्रिएशन करना है तो नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन आपको करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बहुत अच्छा आपको ये भी काम कर देगा क्योंकि इसमें CPU और GPU बहुत ही अच्छा लगा हुआ है। लेकिन अगर आप 4K कंटेंट कोई बना रहे हो, बहुत ही कलर सेंसिटिव आपका प्रोजेक्ट है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नॉर्मल वीडियो एडिटिंग या आपको फोटो एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 45% NTSC अच्छा डिस्प्ले माना जाता है। लेकिन बहुत ही एग्रेसिव अगर आप सोच रहे हो कि बहुत हाई लेवल का आपको प्रोडक्शन करना है, वीडियो प्रोडक्शन या फोटोशॉप, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। लेकिन जो बजट रेंज है उस इसमें आपको ज़्यादातर 45% NTSC ही देखने को मिलता है। तो मेरे लिए कोई ये डील ब्रेकर नहीं है। और आगे मैं अगर बात करूँ तो आपको 8 GB का रैम दोनों में देखने को मिलता है, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज पे बेस्ड है। और ये देखने को मिलता है कि जो आपको HP Pavilion है उसमें आपको 2 स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आप उसको एक्सपैंड मैक्सिमम 16 GB तक ही कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर मैं Asus TUF A15 की बात करूँ तो आप वहाँ पर आप 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हो। दोनों में 2 ही स्लॉट है, लेकिन एक्सपैंडेबिलिटी आपको Asus TUF A15 में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये एक बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप दो लैपटॉप सेम स्पेसिफिकेशन का देख रहे हो और आपको एक में एक्सपैंडेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है तो आप वही प्रेफर करोगे। और बिल्ड क्वालिटी की भी अगर मैं बात करूँ तो Asus TUF A15 यहाँ पे एक क्लियर विनर देखने को मिलता है, क्योंकि हिंज वाइज भी देखा जाए तो उसका हिंज भी ज़्यादा अच्छा है। और अगर मैं बात करूँ उसके मतलब मटेरियल से जो बना है, मटेरियल भी बहुत अच्छा मिलिट्री ग्रेड मटेरियल यूज़ किया गया है उसमें। तो मैं बिल्ड क्वालिटी में अगर मैं किसी को 5 पॉइंट्स दूंगा तो वो होगा Asus TUF A15। और इसके अगर HP Pavilion गेमिंग की भी अगर मैं बात करूँ तो इसकी भी बिल्ड क्वालिटी कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो ये Asus TUF A15 ज़्यादा अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। और आपको बहुत ही मतलब 4 से 5 या 7 साल तक आप भी चला सकते हो बिना कोई डैमेज के, फिजिकल डैमेज के। लेकिन वहाँ पे अगर हिंज मैकेनिज्म में अगर HP की बात करूँ तो सिंगल हिंज देखने को मिलता है। ड्यूरेबल वो भी होगा क्योंकि मैंने यूज़ करके देखा है एक आध बार, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ही ज़्यादा आप इसे खींच पाओगे। उसको बहुत ही मतलब हैंडल करना आपको अच्छे से पड़ेगा। तो बिल्ड क्वालिटी में आप Asus TUF A15 को आंख बंद करके ले सकते हो अगर बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत मैटर करता है। और रैम की अगर मैं बात करूँ तो आपको 3 GHz पे क्लॉक्ड है, आपका बेस क्लॉक है दोनों का, और बूस्ट क्लॉक है दोनों का 4 GHz। तो यहाँ पे भी कोई अंतर नहीं है। CPU GPU और आपका जो डिस्प्ले है वो तीनों सेम है दोनों में। और आपको बस रैम जो है वो ज़्यादा देखने को, एक्सपेंडेबिलिटी देखने को मिलती है Asus TUF A15 में। तो ये एक डील ब्रेकर हो सकता है
अगर आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने का सोच रहे हो अपने रैम को लैपटॉप में। फाइनली मैं अगर बैटरी की बात करूँ तो एचपी में एक बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलती है, लगभग आपको 52.5 वाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है। और एसस टफ 15 में आपको 48 वाट आवर का बैटरी देखने को मिलता है। बहुत ही बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको अप्रोक्स 30 मिनट टू 45 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलेगा इसके वजह से। तो आपको लगभग 5 आवर्स की बैटरी लाइफ दोनों में देखने को मिलेगी, लेकिन अगर इंटेंसिव गेमिंग कर रहे हो तो आपको 2 आवर्स के अराउंड देखने को मिलेगा दोनों में बैटरी लाइफ। और अगर मैं वेट की बात करूँ तो 1.98 किलोग्राम्स वेट है आपका एचपी पैवेलियन गेमिंग का। और मैं अगर बात करूँ एसस टफ 15 की तो 2.3 केजीज का वेट है। तो वेट में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, थोड़ा भारी है, क्योंकि उसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है तो आप थोड़ा भारी देखने को मिलता है। और उसमें एचडीडी भी लगा हुआ है, ये 1 TB के एचडीडी देखने को मिलता है आपको एसस टफ A15 में। और साथ ही आपको 512 GB का एसएसडी भी देखने को मिलता है। लेकिन मैं अगर एचपी पैवेलियन गेमिंग की बात करूँ तो वहाँ पे आपको सिर्फ 512 GB की एसएसडी ही देखने को मिलती है, कोई एचडीडी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको स्लॉट दिया हुआ है, एचडीडी ड्राइव के लिए स्लॉट दिया हुआ है, लेकिन वो आपको अलग से पैसे खर्च करके लगाने पड़ेंगे। तो वहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो स्टोरेज में भी आपको एसस टफ 15 क्लियर विनर यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर मैं वाईफाई की बात करूँ तो आपको वाईफाई 6 का कार्ड देखने को मिलता है एचपी पैवेलियन गेमिंग में, और आपको वाईफाई 5 का कार्ड देखने को मिलता है एसस टफ A15 में। तो ये अंतर है, आपको वाईफाई 6 लेटेस्ट कार्ड देखने को मिलेगा एचपी में, लेकिन एसस में आपको एक वाईफाई 5 का कार्ड देखने को मिलेगा। लेकिन ये कोई डील ब्रेकर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हो वाईफाई 5 को वाईफाई 6 कार्ड से, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं कूलिंग की बात करूँ तो दोनों में ही मतलब बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ है। मैं क्लियरली स्टेट यहाँ पे कर देना चाहता हूँ कि थर्मल्स दोनों में आपको एवरेज देखने को मिलेंगे। और बहुत से इश्यूज मैंने सुने हैं इसमें, एसुस टफ 15 में मैंने बहुत सारे इश्यूज सुने हैं कि बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है ये लैपटॉप। लेकिन आप कूलिंग पैड यूज़ कर सकते हो लैपटॉप के लिए। और एचपी का भी जो फ़ैन का सिस्टम है वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। फ़ैन के प्लेसमेंट सेंटर में दिया हुआ है, जो कि साइड्स में देने से ज़्यादा एफिशिएंट कूलिंग होती है। और हीट पाइप्स भी दोनों में ठीक है, लेकिन उतने उतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं है कूलिंग का दोनों में। तो कूलिंग में मैं दोनों को एवरेज रेटिंग दूंगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूँ तो मुझे एसस टफ 15 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ कि आप अगर सेम पैसे खर्च करना चाहते हैं 70 to 75,000, तो एसस टफ 15 का एक और वेरिएंट आपको मिलता है जो कि आपको Ryzen 7 के साथ आता है। तो आपको इसमें 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, और Ryzen 5 में आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स ही देखने को मिलते हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा CPU इंटेंसिव टास्क करने हैं तो आप 75,000 के अराउंड एसस टफ 15 का वो वाला मॉडल भी देख सकते हो जो कि Ryzen 7 के साथ आता है। तो और इसमें आपको 512 GB की एसएसडी देखने को मिलती है। तो मैं अगर हेड टू हेड कंपैरिजन करूँ एचपी पैवेलियन गेमिंग लैपटॉप और Ryzen 7 वाले वेरिएंट की, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, क्योंकि लगभग आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। दोनों 144 हर्ट्ज से 1650 Ti है दोनों में, और दोनों में AMD के प्रोसेसर लगे हैं। लेकिन अंतर आ जाता है कि एक में Ryzen 5 है और एक में Ryzen 7 है। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूँ, दोनों लैपटॉप जो एसस टफ 15 के हैं दोनों ही बहुत अच्छे वैल्यू फॉर मनी हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एचपी ख़राब है। एचपी की ब्रांड वैल्यू बहुत है, आपको सर्विस भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन मैं ओवरऑल अगर बात करता हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा Ryzen 7 वाला वेरिएंट जो कि 75,000 के अराउंड अवेलेबल है। और आप इसको मतलब किसी भी सेल या किसी भी कार्ड वाले ऑफर में आप इसे लगा के सस्ते में ले सकते हो। 70,000 के अराउंड आपको अगर Ryzen 7 मिलता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती 2020 में। कि आप देख ही सकते हो कि i5 और i7 वाले वेरिएंट कितने महंगे इस साल लॉन्च हो रहे हैं, और जो Ryzen 7 है वो i7 को भी बहुत ही अच्छे से हरा देगा। अगर अब मैं बात करूँ मल्टीटास्किंग की, क्योंकि आपको वहाँ पे भी 8 कोर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको 8 कोर्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे i7 मॉडल में 6 कोर्स भी देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी हो जाता है इसका जो वेरिएंट है Ryzen 7 वाला। तो मैं अगर आप 70 to 75,000 अगर स्पेंड कर रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगा तीनों लैपटॉप वेरिएंट्स में सबसे अच्छा Ryzen 7 वाला
1650 Ti के साथ जो आता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक तीनों के दे दूंगा, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा Ryzen 7 वाला वेरिएंट Asus TUF A15 का। वीडियो मैंने एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बनाई थी जिनका नाम है यश मुंदंकर। तो यश भाई, आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, आप देख के बता दो कैसा लगा आपको वीडियो। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर या जो भी व्यूअर्स है जो देख रहे हैं ये वीडियो, अगर चाहते हो कि मैं कोई और लैपटॉप के साथ कंपेयर करूँ Asus TUF A15 या कोई भी कंपैरिजन आपको देखना है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने रिक्वेस्ट या अपने सजेशन डाल दो। मैं हर सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे के रिप्लाई भी देता हूँ। तो दैट्स इट गाइस, यही था इस वीडियो में। मैं प्रेफर करूँगा Asus TUF A15। आप बताइए क्यों आप प्रेफर करेंगे, कौन सा लैपटॉप प्रेफर करेंगे ये दोनों में से। तो यही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ नया मैं लैपटॉप से लेके आने वाला हूँ आपके लिए इस वीक पे। Acer Predator Helios 300 का भी वीडियो मैं लाने वाला हूँ कि किस प्राइस पे लॉन्च होने वाला है, कौन कौन से वेरिएंट लॉन्च होंगे इंडिया में, और फ्लिपकार्ट पे जो प्राइसिंग है वो कितनी गलत है। सब चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वो वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और बेल आइकन दबा देना। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जल्दी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।